गुड इवनिंग बच्चों, मैं मुकेश सर आप लोगों के बीच NLCEE एग्ज़ाम प्रिपरेशन लेकर हम आप लोग को तैयारी कुछ कराना चाह रहे हैं। तो उसी तैयारी के व्यू से आप लोग को कुछ हम दे रहे हैं। तो थोड़ा रीजनिंग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रीजनिंग। और उसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। ये आपको हो गया DM क्लासेस, ये सिंहेश्वर में है। और आप लोग के बीच सबसे पहले तो हम कोई किसी भी एग्ज़ाम का जब तैयारी करते हैं तो उसका फुल फॉर्म जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। एन का मतलब, इसका जो है मीनिंग, ये एन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम एन का मतलब निकालेंगे। एन से नेशनल, नेशनल। और बात करेंगे एल का, एल से लेवल, लेवल। और बात करेंगे सी से कॉमन, कॉमन। और बात करेंगे ई से, ये ई से डबल ई है, तो डबल ई से हमको जगह नहीं मिल रहा, तो इसलिए कर हम थोड़ा इसको हम नीचा लिख सकते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। इस ई से हम लिख देते हैं, थोड़ा नीचे लेकर चल रहे हैं। कि अब देखिए, अब हम ई से बताने जा रहे हैं आप लोग को। ई से होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ई से, इस ई का मतलब होता है एंट्रेंस, एंट्रेंस। ई से एग्जामिनेशन। नेशन। तो प्यारे बच्चे, आप लोग देख लिए होंगे कि एन से नेशनल, एल से लेवल, सी से कॉमन और ई से एंट्रेंस, ई से एग्जामिनेशन। इतनी बात तो समझ में चली गई होगी कि नेशनल लेवल का जो एक कॉमन क्वालिटी की एग्ज़ाम है, जिसको हम एंट्रेंस के रूप में देते हैं। पहले उस एग्ज़ाम को हमको क्वालिफाई करना होता है, एक टेस्ट सीट के रूप में हम उस एग्ज़ाम को देते हैं। तो बात करेंगे इसमें पूछेंगे क्या क्या। इसमें जो है मैथ पूछेंगे नंबर 1 में, मैथ से क्वेश्चन लेंगे। नंबर 2 में रीजनिंग से लेंगे। और नंबर 3 में DI से लेंगे। ठीक, तीनों मैथ का ही पार्ट है और तीनों पार्ट से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, 1 नंबर में मैथ से पूछेंगे, दूसरे में रीजनिंग से पूछेंगे और तीसरे में DI से पूछेंगे। यानी टोटल मिला के हमारा जो एग्ज़ाम है, ये टोटल मिला के एग्ज़ाम मेरा है 30 मार्क का, ये सॉरी 30 नंबर का, 30 नंबर का और 30 नंबर का। यानी टोटल ये जो मेरा क्वेश्चन है 30 30 30, यानी टोटल क्वेश्चन मेरा जो रहेगा वो 90 मार्क का रहेगा। अब हम बात करेंगे कि 90 मार्क की जो मेरी क्वेश्चन है, इस 90 मार्क की क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहली बात आती है कि सर जब क्वेश्चन जो रहेंगे, क्या ये 90 मार्क का जो ये क्वेश्चन है आपकी, ये किस पैटर्न में हम लोग को पूछे जाएंगे, तो पूछी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये 90 को, ये जो क्वेश्चन आप लोग के हैं, सॉरी 90 क्वेश्चन जो ये है, 90 क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो ये क्वेश्चन आप लोग को रहेंगे इस पैटर्न में। और आप बात करेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो मेरा क्वेश्चन लिया जाएगा, तो इस क्वेश्चन में सर हम लोग को नंबर कैसे क्या मिलेगा, कहीं माइनस मार्किंग तो नहीं है, या फिर हम लोग का टाइम क्या रहेगा,
ये फिर हम लोग जो ये एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसका सेंटर कहाँ होगा। और हम लोग बिहार से हैं और बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में भी एक छोटा सा शहर है जिसको हम सिंहेश्वर से जानते हैं, और उसी सिंहेश्वर में डीएम क्लासेस है, जो आपको इस डीएम क्लासेस के सर है मुकेश सर, जो आप सबके बीच ये बता रहे हैं। अगर अच्छी जानकारी लगे होंगे तो थोड़ा इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, और यहाँ आप लोग के बीच में कुछ अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं कि मतलब ये जो है 90 वो ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो सर इस 90 क्वेश्चन में हम लोग को एग्जाम में टाइम कितना दिया जाएगा। तो अगर हम टाइम का बात करते हैं तो ये टोटल ये 90 क्वेश्चन में, ये टोटल 90 क्वेश्चन में टाइम अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 3 आवर्स रहेगी। 3 आवर्स यानी 3 घंटा, 3 घंटा हमको एग्ज़ाम देने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्ज़ाम देने के लिए हमको टाइम दिया जाएगा NLCEE एग्ज़ाम के तहत। और जब बात हम करेंगे कि इस एग्ज़ाम में अगर हम इतना अगर टाइम दे रहे हैं तो क्या ये इस 90 क्वेश्चन को तो आसान से हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है। देखिए इसमें लक का भी काम होता है कि कुछ बच्चे नहीं भी पढ़े, कुछ पढ़े भी। और देखिए सबसे पहली बात है ऑब्जेक्टिव, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तुक्का मार कर भी वो सही बहुत ले आते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, सबका भला होंगे। वैसे अगर पढ़ लीजिएगा तो अधिकतर भला होंगे। चलिए तो हम चलते हैं कि सर 90 मार्क की क्वेश्चन में 3 घंटा है। सर फिर क्वेश्चन जो है एक वो क्वेश्चन मेरा सही होगा। बात रहा कि सही प्रश्न पर मतलब एक सही प्रश्न पर सही उत्तर मिलने से सही एक का उत्तर देने पर कितना मार्क मिलेगा। बच्चों तो आप लोग को दिमाग में चलता होगा कि अगर एक क्वेश्चन, अगर सही प्रश्न का हम सही एक उत्तर देते हैं या देने पर कितना मार्क हमको आता है। तो देखिए अगर आपका क्वेश्चन सही होगा, यानी 1 क्वेश्चन का आप सही जवाब दिए, तो आपको इस 1 क्वेश्चन के बदले आपको 4 नंबर मिलेगी। कितना नंबर मिलेगी? 4 नंबर मिलेगी। और अब बात आएगा सर अगर जो है एक यहाँ बात आएगी, थोड़ा वीडियो कट रही है तो इसलिए कर थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन आपका जो है यानी 1 क्वेश्चन अगर आपका जो है रॉन्ग आएगा, क्या आएगा? रॉन्ग आएगा यानी गलत आएगा, तो आप क्या करते हैं? अगर एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाएगा तो इसके बदले में आपका क्या काटेगा? तो आपका एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, एक अगर गलत रहा है तो -1 मार्क कटेगी। क्या कटेगी? -1 मार्क आपकी कटेगी। और एक सही होता है, सही अगर है, ये सही प्रश्न की संख्या है, अगर आपका सही होता है, एक सही होता है तो 4 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है? 4 नंबर मिलता है। अगर एक आपका ये गलत होता है तो आपका ये -1 मार्क मिलती है, मतलब 1 मार्क जो है कटती है। तो हम आपको ये जानकारी कैसा लगा? अगर ये जानकारी आपको अगर अच्छा लगा तो यहाँ देख लीजिए मैथ से क्वेश्चन पूछेगा सबको। और देखिए वास्तविक में मैथ भारी नहीं है। आप लोग लेते हैं कि मैथ भारी है, भाई कुछ भी नहीं, ऐसा नथिंग बट कुछ भी नहीं। और रीजनिंग भाई ये तो आसान है, दिमाग की खेल है, अगर मार दो तुक्का तो कोई भी सही जाता है। DI वो डायग्राम से है। मैथ में आप लोग डायग्राम पढ़े होंगे कि मैथ में आप इस टाइप का, अगर थोड़ा सा हम बता देते हैं, वैसे आप लोग को ज़्यादा जानकारी हम कर देंगे। जैसे एक रोटी है, ठीक, ये रीजनिंग पे हम DI पे हम बात कर रहे हैं। DI पे एक रोटी है, इस रोटी को मम्मी बोलते हैं कि कोई गेस्ट आए, इसको
रोटी दो खाने के लिए। तो उसको हम क्या करते हैं, हम लोग आसानी से सिंपल से पहले दो भाग में इसको तोड़ते हैं। जैसे एक रोटी को हम दो भाग में तोड़ेंगे, पहले कितना रोटी था, एक, कितने भाग में तोड़े, दो भाग में, तो इसको 1/2 लिखते हैं। जैसे फिर दूसरी रोटी को हम क्या करते हैं, दूसरी रोटी को मम्मी बोलती है 2 भाग में नहीं हम देते हैं, हम घर में देखते हैं कि 3-4 भाग में हम रोटी तोड़ते हैं। तो 4 भाग में हम रोटी तोड़ते हैं, अक्सर 4 भाग में। जैसे मम्मी बोली कि पापा या कोई फलाने या कोई भी आदमी आते हैं, उसको बोलते हैं रोटी दो बेटा, रोटी अगर हम देते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसको 4 भाग में तोड़ते हैं। कितना भाग में, 4 भाग में। पहले कितना रोटी था, एक रोटी था, और उसका टुक्का कितना किए, कितना शेष भाग किए, 4 भाग किए। यानी का कहने का मतलब एक रोटी जो थी, ये एक रोटी आप उसका कितना टुकड़ा किए, इसका आप टुकड़ा जो है 4 टुकड़ा किए, 4 टुकड़ा किए किस रोटी का, इसी एक रोटी का। उसी तरह से आप एक रोटी है यहाँ पर, उसका जो है आप 2 टुकड़ा किए, कितना टुकड़ा किए, 2 टुकड़ा किए। ठीक, तो ये 90, ये क्वेश्चन जो है ये 30, 30, 60, 30, 90, ये 90 को क्वेश्चन रहेगी। बात रही मार्क का, यहाँ देखिए 120 टोटल, इसमें मेरे ख्याल से इसमें 120 जो है आपको जो है टोटल इस 90 क्वेश्चन में मार्क मिलेगी। जो आप देखिए ये मार्क में आप ध्यान में रखिए कि आपका जितना अगर इसमें अच्छा करेंगे उतना आपको अच्छा होगा। इसका कोई बुक तो कभी तक में नहीं मेरे ख्याल से नहीं बना है, क्योंकि बच्चा के इसमें मेंटलिटी टेस्ट के लिए है। मैथ ये कैलकुलेशन से बहुत इजी है, मैथ को आप लोग सीरियस ले लेते हैं, मैथ के दौर में आप बायोलॉजी रख लेते हैं। बायोलॉजी देखिए वैसे तो बायोलॉजी पर हम बात नहीं करेंगे, बाद में आपको बता देंगे। और ये है रीजनिंग से 30 गुना, DI से रहेगा, DI तो अभी हम बता दिए। और रीजनिंग भी बहुत आसान है। रीजनिंग क्या आसान है, आप देख लीजिए कि रीजनिंग में आपको यहाँ तक तो आपको समझ में चला गया होगा। रीजनिंग में हम एक थोड़ा सा ऊपर में हम थोड़ा लेके चलते हैं। रीजनिंग में जैसी ए की मौसी बी थी, ए की मौसी बी थी, बी और सी दोनों बहन थी, दोनों बहन थी। बी का बेटा डी था, तो ए का कौन लगेगा, ए का कौन लगेगा, ठीक।